Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following graph shows the correct variation of the acceleration due to gravity with the height above the earth surface? ठीक है, अर्थ सरफेस के above जाने पर आपका वेरिएशन किस तरीके से आता है? ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, चार ग्राफ्स यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, ठीक है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द हाइट। ठीक है, वेरिएशन इन जी, जी के आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, हाइट के कारण देखिए आपका वेरिएशन जी पर क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बताना है। ओके, अब देखिए, देखिए हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो हमारी वैल्यू होती है हम उसको डिफाइन करते हैं स्मॉल जी इजिकल टू जी एम डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी के यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ की सरफेस पर काम करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, देखिए उसका वेरिएशन कैसे होगा, आर क्या आपका, देखिए ये मान लीजिए आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी क्या मान लीजिए अर्थ है, ये आपकी क्या रेडियस है, दिस इज द रेडियस। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इससे एक एच हाइट ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, अब देखिए इस पर अब क्या आपका जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। अब जो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका जी इजिकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर था। अब जैसे ही आपने क्या कर लिया, इसको हम किसी अर्थ सरफेस पर ले गए, ठीक है, अपवर्ड सरफेस पर ले जा रहे हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर, तो आपकी ये डिस्टेंस आर प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, आर से क्या हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, ये फॉर्मूला हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके अर्थ के सरफेस पर होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है इतना। ठीक है, दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग। ठीक है, ये फोर्स किसके इक्वल होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी, एम जी के इक्वल होगा, क्योंकि एम जी के आपका फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एम से एम कैंसिल करेंगे और जी से आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अर्थ के सरफेस से हम ऊपर को मूव करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, अर्थ की सरफेस से ऊपर को मूव करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए इस एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं जी एफ डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका आर प्लस एच का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, आर क्या है, आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द एच। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द आर। ठीक है, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर को जा रहे हैं तो देखिए अर्थ की सरफेस, अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर। ठीक है, और अगर अब हाइट क्या है आपकी, लेस है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर आप जिस हाइट पर लेके जा रहे हैं वो क्या, लेस एज कम्पेयर टू द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हम यहाँ से देखिए आर को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अब आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, 1 डिवाइड बाई एच प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इतनी टर्म बचेगी। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और 1 प्लस एच बाई आर को आप इसको ऊपर लेके आ जाइए, 1 प्लस एच बाई आर की पावर आपकी -2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए जी डैश को क्या लिख सकते हैं, जी डैश इजिकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हम इक्वेशन 1 से देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। और ये आपका क्या, देखिए 1 प्लस एच बाई आर डिवाइड बाई, सॉरी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। ठीक है, अब देखिए, अब इसे आप बायनोमियल कोफिशिएंट से खोलेंगे, बायनोमियल कोफिशिएंट आपका तब अलाउड होता है, बायनोमियल की भी आपकी कंडीशंस होती हैं। आप जब बायनोमियल एक्सप्रेशन करते हैं तो आपकी जो एच बाई आर की है, एच बाई आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, बहुत ही लेस आनी चाहिए। ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी वेरी लेस। ठीक है, तभी हम उस कंडीशन में इसको ओपन कर सकते हैं। तो बायनोमियल कोफिशिएंट लगाएंगे तो आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 - 2h/r। ठीक है, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द हाइट। ये आपका क्या जाता है, फॉर्मूला जाएगा। ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन को मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, जी डैश और आर का ग्राफ प्लॉट, सॉरी जी डैश और एच का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि एच क्या हाइट है। ठीक है, हाइट अर्थ की सरफेस से हम जितना ऊपर जा रहे हैं उस हाइट को मैंने एच लिखा है, क्वेश्चन में वो हाइट हम आर गिवन है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हम एच को हम यहाँ पर आर से लास्ट में रिप्लेस कर लेंगे। तो देखिए इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, आप लिख सकते हैं जी डैश इजिकल टू जी -2h/r इंटू जी। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं जी डैश इजिकल टू -2h/r इंटू जी प्लस ऑफ जी। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। नाउ वी नीड टू प्लॉट दिस इक्वेशन। अगर हम देखिए इस इक्वेशन को प्लॉट करें, ठीक है, ये मान लीजिए आपका जो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी क्या, जी डैश की आपका जी में वेरिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू द हाइट। हाइट क्वेश्चन में आपको इस एच को क्या उन्होंने आर एज्यूम किया। ठीक है, एच और आर क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है,
उसने हमने क्या लिया, अर्थ की सरफेस से जितनी हाइट होती है हमने उसको एच लिया है, क्वेश्चन में उसको क्या लिया, स्मॉल आर से डिनोट किया, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स के जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या आपकी 1 है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करी जिसका स्लोप क्या आपका -2h/r है, यानी कि इसका स्लोप क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसका स्लोप क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए इसका जो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन डिनोट करेगी। और देखिए ये आपका जब आपका देखिए जब आपका हाइट जीरो होगी, जब आपकी हाइट जीरो होगी यानी कि एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, जी के इक्वल आ रही है। तो अगर हम इसको यहाँ पर प्लॉट करें, ठीक है, जब आपकी हाइट जीरो थी यहाँ पर तो इसकी वैल्यू जी के इक्वल थी, उसके बाद ये नेगेटिव स्लोप जा रहा है, ठीक है। तो इसका कर्व ऐसा आएगा, ठीक है, दिस विल बी द कर्व, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन दिखाएगा जी का एच के साथ या फिर जी का आर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इस एच को आर से रिप्लेस कर लिया है, आप इसको आर या एच कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या वेरिएशन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर ये कंडीशन है कि ये जो आपका वेरिएशन दिखा रहा है ये तब दिखा रहा है जब हम कंसिडर करेंगे कि हाइट क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.